12th के बाद जो बच्चे सीयूटी करेंगे, ठीक है, 11th वाले भी सुन लेंगे, आपके भी आगे 12th के बाद काम देगा। सीयूटी का मतलब जानते क्या होता है? CUET, किसी को पता है फुल फॉर्म? वो पहले वो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस था, वो CUCET था, अब CUET हो गया, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी वो अपने स्तर पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती थी, लेकिन पिछले साल से ये हो गया है कि जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है। कॉमन एग्जामिनेशन का मतलब है कि जैसे आप अलग अलग BHU, DU, AU अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। अब जैसे अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो है CUET के थ्रू फॉर्म भरा जाएगा वो, ठीक है। तो आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, फरवरी फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आ जाएगा यूजी के लिए, और 21 मई से 31 मई के बीच में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बीए इस बार देखिए जो सिलेबस है, सिलेबस भी किसी को नहीं पता होगा सीईटी का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है, और ये भी नहीं पता होगा कि कैसे फॉर्म क्या एलिजिबिलिटी है। डोमेन वो बात अलग होगी, पहले दूसरी बात डोमेन की बात अलग हो जाती है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका 12th तो हुआ नहीं रहेगा, अपेयरिंग में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जो आपका फॉर्म है वो फरवरी फर्स्ट वीक में आप सभी का फॉर्म आ जाएगा। तो आइए पहले इसका सिलेबस देख लीजिए क्या है। सिलेबस इसका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला है जनरल टेस्ट में, और जो दूसरा है आपका लैंग्वेज का है, जिसमें आप लैंग्वेज में हिंदी भी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, और तीसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, ये 3 पार्ट में आपका सीयूटी का सिलेबस डिवाइड है, चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर, चाहे किसी भी आप कोर्स में जाना है, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में आपका वही रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश, जैसे हिंदी में आपका पर्यायवाची हो गया, अनुमान और मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, ठीक है, और इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एफेसेस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में 2 से पार्ट आते हैं, चाहे आप हिंदी चूज करिए चाहे इंग्लिश चूज करिए, ये ऑप्शनल रहता है, एक चूज करना रहता है। और डोमेन सब्जेक्ट जैसे आप बीए कर रहे हैं तो बीए में आपके डोमेन जो सब्जेक्ट रहेंगे वो 12 से रिलेटेड रहेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। और बीएससी, और अगर जैसे बीएससी करना है तो बीएससी में आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, बायो, ये आपके इसके रहेंगे। और अगर बात करें हम बीकॉम की, जो बच्चे बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीकॉम में जो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहता है वो होता है अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, ये आपके बीकॉम का सिलेबस है, ठीक है। तो जब आप तैयारी करेंगे तो इन 3 टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। पिछली बार ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं पता था कि सीयूटी का जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जनरल टेस्ट कंपलसरी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा था तो लेकिन उसमें जनरल टेस्ट का अप्लाई नहीं किया था, खाली उन्होंने लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट चुन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दिया था, जिस वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो दूर हो गए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हो पाया था इस साल, ठीक है। और टेलीग्राम पे हमने पेज बनाया है, उसमें आप पूरा सिलेबस आपको भेज देंगे जिसके आप तैयारी भी कर सकते हैं। ये नहीं करेंगे हम आपको पेड कोर्स लॉन्च करके देंगे कि हम इसमें आप वो ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, सब फ्री है, ठीक है। तो अगर आपको आगे जैसे सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसके बाद आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे करना है, कट ऑफ कैसे देखनी है, काउंसलिंग कैसे करवानी है, एडमिशन पोर्टल पे कैसे देखना है, ठीक है। आगे का पूरा प्रोसीजर हम बताएंगे। अभी हम अपने चैनल की लिंक भी आपको दिखाएंगे, हमने लास्ट 3 ईयर से पूरा कवर किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन, आप देख लीजिएगा, कट ऑफ से लेके काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब इस साल भी जब 2023 का सीयूटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो इसमें भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जैसे आप तो हम मेरे स्कूल के हैं, ठीक है, तो आप तो हमसे डायरेक्ट जान सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं वो लोग नहीं इतनी अच्छी जानकारी पा पाएंगे कि ये कैसे करना है। इसके अभी तो आपको सीयूटी का अगर तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी चैनल की लिंक दे देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, कितने हैं ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी में? कोई नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं है कि लेगा तो जरूरी है, क्योंकि सबका मन नहीं करता है। और मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जरूरी नहीं मिल जाएगा, टॉप हाई रहती है उसकी, जो तैयारी करेगा उसी को मिल पाएगा, ये है। और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना तो कोई गलत बात नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको एकदम अच्छी परसेंटेज चाहिए तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी अच्छी बात है,
उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने की बात ही अलग होती है। यहाँ आपको एक टाइम टेबल मिल जाता है, सूटेबल टाइम टेबल कि आपको पढ़ना ही है, कोई चीटिंग नहीं होती है। ऐसी यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात अलग है वहाँ कैसे होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पूरी पढ़ाई करके ही वहाँ का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहता है। अब रुकिए हम आपको चैनल की लिंक बता देते हैं। कोई फोन तो लाया नहीं होगा? अरे निकाल लो, कोई बता रहा नहीं, लिख देते हैं चैनल का नाम, सर्च कर लीजिएगा। हमारे नाम पे चैनल है, सर्च करिएगा तो आएगा। 10.7 के सब्सक्राइबर दिखेंगे और देखिए, और टेलीग्राम की जो लिंक है 7 के, टेलीग्राम की जो लिंक है हमने अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे भी डाल रखी है। देखिए टेलीग्राम पे ये रहेगा कि हम उसमें पूरा सिलेबस भेजेंगे और जो कट ऑफ जो काउंसलिंग रहती है एडमिशन के बाद, वो सबसे पहले इसमें आ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब के चक्कर में फंसेंगे तो यूट्यूब में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन जो टेलीग्राम है वो सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी, ये रहता है। और काफी बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि करें ना करें, सोच रहे होंगे 12th के बाद बोर्ड एग्जाम पढ़ें कि सीयूटी की तैयारी करें। क्यों सब हंस रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहा है। डाउट बहुत सारे होंगे लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है ना। एग्जाम तो मई में होगा ना? हाँ मई में होगा, हाँ वो तो हो ही जाएगा। अब सिलेबस तो इंटर लेवल पे ही रहता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट आप अगर चुनेंगे, रीजनिंग भैया, रीजनिंग आपकी ज्यादा हार्ड नहीं है। जो सिलेबस आप सीयूटी, देखिए सीयूटी क्या है, एंट्रेंस रीजनिंग आपके, हम देखिए चैनल की लिंक भेज देंगे जिससे आपको रीजनिंग पढ़ना रहेगा, हम वो आपको यूट्यूब की लिंक भेज देंगे, उसी में से पढ़ेगा। 12th लेवल यानी कि देखिए जो 12th तक का बच्चा जितना पढ़ सकता है उसी लेवल की रहेगी, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगी। वो तो आपका जनरल टेस्ट में आता है, मेन तो आपके लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट में तो है। अगर रीजनिंग में कम होंगे तो जीके जीएस में आप कवर कर लेंगे, जीके जीएस में नहीं होगा तो मैथ में इसमें चेक कवर कर लेंगे। लैंग्वेज तो आप निकाल ही सकते हैं, 12th तक तो इतना अच्छे से पढ़े ही हैं कि मुहावरे ये सब तो आते ही होंगे। डोमेन सब्जेक्ट वही 12th का पूरा सिलेबस है जो आप 12th में पढ़ते हैं, वही सिलेबस रहता है। 12th से बाद कोई सिलेबस नहीं रहता। एक बात जरूर याद रखना, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर ये बात अगर मन में ठान हो जाए तो बहुत आगे। देखिए जब मैंने 12th दिया था, हमारे ज्योति सर से हम पढ़े हैं, केमिस्ट्री सर बहुत अच्छा पढ़ाए थे 12th में। हाँ डालो, आ जाएगा, उसमें हंसेंगे। देखो ऐसी बात नहीं है, जब हम 12th में थे तो हमें तुम टाइप के बच्चे थे, पीछे से कमेंट बाजी करते थे, सर से पूछी से सर मारते भी थे इस बात पे हम लोग को। लेकिन 12th के बाद जब हम निकल जाते हैं तब पता चलता है कि असली लाइफ क्या है। 12th तक तो हम मजे ही मजे करते हैं, लेकिन 12th के बाद पता चलता है कि असली पढ़ाई क्या करनी है। 12th के बाद हमें असली कॉम्पिटिटिव लेवल का पता चलता है। यहाँ तो हम सब मजे लेते हैं। 80% और 10th में भी 78। हाँ इसी स्कूल से पढ़े ज्यादा करिएगा, पढ़िएगा। देखिए आज तुम्हारे घर फोन जाएगा। और किसी को कुछ डाउट है इसके ऊपर? देखिए जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, देखिए अगर आप नहीं, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक है और इसके एफिलिएटेड कॉलेज अलग अलग हैं, लेकिन डिग्री आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मिलेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज हो गया, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हो गया, ईश्वर चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज हो गया। ठीक है, ये बॉयज के लिए, बॉयज गर्ल्स में दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, और एडीसी में खाली बॉयज पढ़ते हैं, एडीसी में बॉयज गर्ल्स नहीं है। लेकिन अगर मेन कैंपस नहीं मिलता है तो एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स होंगे तभी मेन कैंपस मिल जाएगा। अगर अच्छे मार्क्स होंगे तभी। देखिए इस बार बीए का अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, या बीए का 900 नंबर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से अगर आपके 600 मार्क्स तक भी आते हैं तो आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ गिरती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ लो रहती है। हाँ ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ लो हो जाती है। अगर देखिए अगर 500 तक मार्क्स आ जाएंगे तो मेन कैंपस मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के थ्रू, हाँ कैटेगरी के थ्रू, कैटेगरी कोटा से मिल जाता है। नहीं तो एफिलिएटेड कॉलेज में जैसे सीएमपी हो गया, आईएसडीसी हो गया, एडीसी हो गया, ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर तब भी नहीं हो पाता है
तो साल बर्बाद नहीं करना है, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है, ये करना ही है। क्योंकि साल बर्बाद करने पर आपके 5% मार्क्स घट जाते हैं। जितने भी अगर जैसे आपने एक साल बर्बाद कर दिया, एक साल कुछ नहीं किया, अगले साल एंट्रेंस देते हैं, उसमें जितने मार्क्स भी आप लोग के आएंगे उसमें से 5% मार्क्स घटा दिए जाएंगे, ये रहता है। इसलिए साल ड्रॉप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऐसी बात तो नहीं है कि निकाल तो लेंगे ही, और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है। पहले जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाता था तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, सब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन जब से सीयूटी करवा रहा है, एंटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा रहा है, तब से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो पढ़ के जाना, तुक्का नहीं लगाना है, इसमें ये करना है। तुक्का लगाएंगे तो मामला फंस जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, तुक्का नहीं लगाना है इस चीज में। तो और कोई डाउट है तो बताइए। 11th वाले भी सुन लें, आपके 12th के बाद काम नहीं आएगा। 11th वाले डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं। अच्छा डायरेक्ट, हाँ तो स्टेट यूनिवर्सिटी काम किया है क्योंकि सेंट्रल में, हाँ केपी भी, तो केपी भी अच्छा कॉलेज है, करा लेना। मार्च के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके डेली चरण स्पर्श करना। मिट्टी में इतनी बड़ी ताकत है, आप क्या बताएं कि नौकरी धन है, नौकरी धन ही है, उसमें डाउट नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी में केवल आप क्लास लेते रहिए, उस माहौल में इतना इन्वायरमेंट ऐसा है, आपको एक अलग सा, इतना ज्ञान है, एक अलग से जुनून आ जाएगा कि हमें आगे कुछ करके दिखाना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। ऐसे ही नहीं उस कुछ हो मिट्टी में जाता। इतनी बड़ी ताकत नहीं, 2 महीने केवल चरण स्पर्श करते रहिए, वहाँ जाकर बैठिए, बस देखिए माहौल मिलता है। क्योंकि जो मेन कैंपस की कट ऑफ रहती है वो काफी हाई जाती है। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरे भैया कहा गया 625 लखनऊ से था और बीए का था, तो उन्होंने बीए बाद में पता चला कि जब बीए में को छोड़ दिया, बीसीए करना। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब दीजिए, क्योंकि फरवरी में फॉर्म आ जाएगा, और जहाँ तक फरवरी में आप तक एग्जाम डेट भी आ जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो फरवरी में फॉर्म भर दीजिएगा। ये मत देखिएगा कि बाद में भरेंगे, जल्दी भरेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, देर में करेंगे तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा।